हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है इस एग्ज़ाम सीरीज़ में। और इस एग्ज़ाम सीरीज़ में हम लोग आज देखने वाले हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का जो नॉर्मली ये पढ़ना ही होता है वो सबको आज देखने वाले हैं। मीडियम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए धीरे धीरे जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना स्किप हुए। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ग्रेफाइन कम्युनिकेशन डेफिनेशन के साथ हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। Graphene communication refers to the informal, unofficial, and often gossip-based communication that occurs within an organization or social group. It is called graphene communication because it spread like the tendrils of a graphene moving from one person to another. Graphene communication अगर पूछे तो graphene communication का definition है। नेक्स्ट जो है आपको क्या है, व्हाट इज काइनेसिस। पिछले बार भी काइनेसिस कम्युनिकेशन के जो आपको पढ़ना होगा, जहाँ भी कम्युनिकेशन वर्ड आती है तो काइनेसिस की बात होगी, क्योंकि ये काइनेसिस इज द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्टर। दिस टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्टर, आई कॉन्टैक्ट एंड हैंड गेस्टर। ठीक है। काइनेसिस कैन कॉन्वे ए रेंज ऑफ इमोशन सच एज हैप्पीनेस, एंगर और फियर एंड कैन ऑल्सो इंडिकेट एटीट्यूड्स। ओके, तो काइनेसिस का अगर डेफिनेशन पूछे तो यहाँ से आप यहाँ तक भी लिख सकते हो या इसको पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज हमारा होता क्या है, देखिए इट इज़ ए विजुअल लैंग्वेज दैट यूजेज हैंड गेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे मैसेज। साइन लैंग्वेज वही इशारों से करके फेस हाव भाव से, वही हमारा यहाँ पे डेफिनेशन है साइन लैंग्वेज। और देखिए वो था आपको पारा लैंग्वेज, हम लोग किसको बोलेंगे, तो पारा लैंग्वेज रेफर्स टू द नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच सच एज टोन, पिच, वॉल्यूम एंड फेस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन कन्वे इमोशन, एटीट्यूड्स एंड इंटेंशन। ओके, तो ये हमारा पारा लैंग्वेज का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का। तो ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन पूछा है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड थॉट और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मैसेज थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटेन मीन्स। ओके, तो ये हमारा कम्युनिकेशन होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पर आप देख लेंगे। अब है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंस बताना है किसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो क्या करता है, रिलेशनशिप बिल्ड्स करता है, इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है, टीम वर्क को प्रिवेंट करता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। ये फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेकिंग होते हैं वो उनको फैसिलिटेट्स करते हैं। इम्प्रूव्स पर्सनल डेवलपमेंट, जो भी पर्सनल डेवलपमेंट को क्या करती है, इंप्रूव करती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जो भी हमारे कम्युनिकेशन में आने वाले वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, ओरल, रिटेन, फॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल, ये सारे को अभी हम जानेंगे। देखिए पहला हमारा यहाँ पे है वर्बल कम्युनिकेशन। तो बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, याद हो जाएगा जल्दी। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड्स और स्पोकन लैंग्वेज टू कन्वे ए मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी refers to the use of body language, facial expression, gesture and other non-verbal cues to convey a message। ओके, यहाँ तक है आपको नॉन वर्बल का। ओके, नॉन वर्बल में हम लोग सीधा समझिए क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, हाव भाव से यूज करते हैं। और हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, रिटेन वर्ड्स करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं, बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये भी कम्युनिकेशन का टाइप्स में आते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज दैट फॉलो एस्टैब्लिश रूल्स, प्रोसीड्यूर और प्रोटोकॉल्स। अब नेक्स्ट जो है, देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, 7 C's होते हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए पहला हमारा क्लैरिटी होता है, उसके बाद कंप्लीटनेस होती है, उसके बाद साइंसनेस होती है, कंक्रीटनेस होती है, कॉर्टेसी होती है, करेक्टनेस होती है, कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे 7 C होते हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो ये सारे यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखे हुए हैं क्लैरिटी के। द रेफर्स टू द मैसेज बीइंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, द मैसेज शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। तो इस सारे के हमारे डेफिनेशन लिखे हैं, आप इसको रिटेन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, पिछले सेशन में पूछा भी गया है।
डेफिनेशन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है हमारी रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज डेट अकर विदाउट फॉल। देखिए इसमें रूल्स और प्रोटोकॉल्स का फॉलोइंग नहीं होता और यहाँ पर रूल्स और प्रोटोकॉल का फॉलोइंग होता है। ओके, तो ये हमारा था आज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं अभी वो है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, तो ओरल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस थ्रू स्पोकन वर्ड्स। इट इज डायनेमिक इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन का ये डेफिनेशन रहा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है रेफर्स करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को और मैसेजेस को थ्रू रिटन वर्ड्स। रिटन कम्युनिकेशन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रिटन करते हैं, जैसे कि लेटर्स हुआ, ईमेल हुआ, मेमोज हुआ, रिपोर्ट्स हुआ एंड मैसेजेस हुआ। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। जो भी हमारी कम्युनिकेशन की बैरियर होती है उस बैरियर में हमारे आते हैं फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, परसेप्चुअल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर। नेक्स्ट, ऑल जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एलिमेंट्स होते हैं वो अभी हम बता देते हैं। सेंडर हुए, एनकोडिंग हुए, मीडियम हुए, मीडियम मतलब हुआ मैसेज, ठीक है, डिकोडिंग हुए, रिसीवर हुए, फीडबैक हुए। अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। सेंडर में हमारा क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विथ ए सेंडर हु ट्रांसमिट ए मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। इनकोडिंग में हमारा क्या आएगा, द सेंडर चूजेस सर्टेन वर्ड्स और नॉन वर्बल मेथड्स टू सेंड एन इंटरनेशनल मैसेज और सिंपल मैसेज इज कॉल्ड इनकोडिंग। इतना कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। और आपको रिटेन में अभी डेफिनेशन में कुछ आपको सिंपल में लिखे हैं, याद करके जाना है। मैसेज सिग्नल दैट ट्रिगर द रिस्पॉन्स ऑफ है रिसीवर। जैसे यहाँ पर आपको है ना कि पूछ देगा क्या एलिमेंट्स बताइए कम्युनिकेशन के, तो 2 पूछे 3 पूछे, जो सब पूछे तो सबको लिख देना है और थोड़ा थोड़ा नीचे में डेफिनेशन भी लिखना है। अब है यहाँ पर रिसीवर। ए रिसीवर इज एन एनी पर्सन हु नोटिस्ड एंड अटैच मीनिंग टू द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। नेक्स्ट है हमारा फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, अल्टीमेटली द रिसीवर रिएक्ट्स और रिस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन सेंट बाय मैसेज, इट इज कॉल्ड फीडबैक। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो नॉर्मली आप खुद से भी लिख सकते हो, व्हाट इज ईमेल। ईमेल होता है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है हमारा इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉरस्पॉन्ड्स बाय विच यूजर्स सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ओवर एन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, इट इज कॉल्ड ईमेल। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो होने वाला है डायलॉग का। पूछ देगा क्या, शॉर्ट नोट लिखिए डायलॉग पे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो नॉर्मली आपको पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है तो हाँ सर आपने बताया ही नहीं, उसको पढ़ के जाना है। ठीक है, जस्ट लाइक कुछ भी पूछ सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर से, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन है, डायलॉग इज ए लिटरेरी टेक्निक इन विच राइटर्स एम्प्लॉय टू और मोर कैरेक्टर टू बी इंगेज इन कन्वर्जन विथ वन अनदर। ठीक है, तो इसी को हम लोग डायलॉग बोलेंगे। अब है हमारा सीबी, रिज्यूम, सीबी, इसका हमने नोट्स पहले भी दिया है बट इसमें हमने सीबी बस कराया है। इससे पहले नोट्स जो हमने दिया था इंग्लिश का उसमें है, पूरा देख लेंगे, वो आप फाइल में जाइएगा आप देख लीजिएगा। सीबी स्टैंड्स फॉर क्यूरिकलम विटे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिज्यूम, पर्सनल प्रोफाइल, बायोडाटा, पर्सनल डाटा शीट, क्वालिफिकेशन शीट एंड समरी, इट इज कॉल्ड सीबी। ओके, अब है मोनोलॉगी। मोनोलॉगी इन लिटरेचर एंड ड्रामा ऑन extended speech by one person. It is a speech given by a single character in a story. In drama, it is the vocalization of a character's thoughts. In लिटरेचर द वर्बलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आपको मोनोलॉगी का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हम लोग बोलेंगे किसको, तो ये हमारा इट इज़ वन सच फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन वेयर वन एड्रेस ए गैदरिंग ऑफ पीपुल, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्कीमिंग है। इंग्लिश में हमने जो है पूरा आपको ऑल ओवर कम्युनिकेशन तक जो भी होती है हमारी आप में बता दी है। इट इज़ द स्पीड रीडिंग फॉर कर्सरी ओवरव्यू फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। देखिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में इंग्लिश में जो भी हमारे शॉर्ट्स नोट्स और लॉन्ग नोट्स में आप इसको ले सकते हो। जो भी डेफिनेशन पूछे इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिटन, ऑरल, ये सब का डेफिनेशन हमने दे दिया है, खासकर और भी एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन ईमेल इन। ठीक है, तो ये सब आप जो है डायलॉग का, तो आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से, एग्जाम में आपको हेल्पफुल होने वाला। अब जो है हिंदी की शुरुआत करते हैं। हिंदी में भी है
हिंदी में जो हमारा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का टॉपिक है सेम है। देखिए संचार क्या है? संचार शब्द का अर्थ है विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस तरह पहुंचाना है कि वह जान सके तथा समझ सके। संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। नॉर्मली संचार हमारा विचार जो होती है आपकी, उसको एक जगह से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं हम लोग, उसी को हम लोग संचार बोलते हैं। कीथ डेविस के अनुसार जो हमारे हैं उनके अनुसार जो है आपको क्या है, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश और जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया जा सकता है। नॉर्मली ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा है। अब है मौखिक संचार। इस प्रक्रिया में संदेश देने वाला तथा संदेश प्राप्त करने वाला दोनों आमने सामने होते हैं। इसमें विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से, मौखिक संचार में नॉर्मली हम लोग विचारों का आदान प्रदान जो है मौखिक रूप से करते हैं। नेक्स्ट लिखित संचार। लिखित संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप से किया जाता है, और लिखित संचार में एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो अपने। अब है यहाँ पे शाब्दिक संचार। जब इस प्रक्रिया में संदेश शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे शाब्दिक संचार कहते हैं। अशाब्दिक संचार, जब संदेश शब्दों के अतिरिक्त चिन्हों, लक्षणों, देखिए क्या बताए थे, साइन का जब यूज हो, फेशियल एक्सप्रेशन, सूचित चिन्ह हो, ठीक है, से संप्रेषित हो तो उसे शाब्दिक संचार बोलते हैं। अब अशाब्दिक संचार में हमारा दैहिक भाषा भी आता है, पार्श्व भाषा भी आता है, वही पारा लैंग्वेज जो है सो, ठीक है। अब है औपचारिक संचार। विचारों का वह प्रदान जो अधिकार और दायित्व के औपचारिक ढांचे पर आधारित हो, औपचारिक संचार कहते हैं। इस प्रकार के संचार में उच्च स्तर के अधिकारी कोई भी संदेश या सूचना निचले अधिकारी को लंबवत सीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ऊपर से नीचे की ओर आगे भेजते हैं। इतना लिख लेंगे, बहुत है औपचारिक संचार में। नेक्स्ट हमारा है क्या, औपचारिक संचार का यहाँ पे देखिए एक मॉडल है कि कैसे, देखिए जनरल मैनेजर से सहायक मैनेजर, सहायक मैनेजर से अधीक्षक, अधीक्षक से पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक से कर्मचारी। ओके, तो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर लोअर तक आता है, कर्मचारी तक। औपचारिक संचार की विशेषता है, यह हमारा लिखित और मौखिक होता है। औपचारिक संबंध होती हैं इन दोनों में, ठीक है। इसमें संगठनात्मक संदेश होता है, निश्चित और प्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट हमारा है औपचारिक संचार। औपचारिक संचार हम लोग कहेंगे किसको, संचार की इस विधि का प्रयोग दो समाज स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच होता है। संस्था की ओर से इसकी कोई व्यवस्था नहीं होता है। यह प्रायः क्या होता है, प्रत्यक्ष एवं मौखिक ही होता है, जैसे सिर हिलाकर स्वीकृति दे देना। और इसको हम लोग ग्रेफाइन, जो पहला हमने पढ़ा था इंग्लिश में, इसे हमारा अंगूरी बेल संचार भी कहते हैं। संस्था की ओर से इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है, जैसे कि हमारा होता है फॉर्मल में। अनौपचारिक संचार की विशेषता है, ठीक है, ये सामाजिक संबंधों द्वारा स्थापना होता है। दो तरह की सूचनाएं होती मिलती है, अनिश्चित कार्य, शीघ्र प्रसार, अफवाह की संभावना। ये सारे हमारे क्या हैं, इनके विशेषताएं हैं। प्रभावी संचार। प्रभावी संचार हम लोग कहेंगे इसको, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रभावी संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों तथा संगठनों के बीच में सूचित करने, निवेदन या प्रेरित करने या प्रतीक्षा में वृद्धि करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रभावी संचार का जो मॉडल है वो क्या है, देखिए संचार का उद्देश्य, प्राप्तकर्ता की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है। वांछित पर्याप्त, संचार की रूपरेखा, संचार का निष्पादन। पूछ देगा संचार, प्रभावी संचार का मॉडल बताइए, तो ये बता दीजिएगा। अब है यहाँ पर नेक्स्ट, प्रभावी संचार का महत्व क्या है, तो संगठनात्मक छवि में सुधार का आधार, समन्वय की स्थापना का आधार, प्रभावी नेतृत्व की स्थापना का आधार, नियोजन का आधार, प्रबंध क्षमता में वृद्धि का आधार, निर्णय का आधार, मानवीय संबंधों का विकास, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, संचार अवरोधों के प्रकार। संचार अवरोधों के प्रकार में हमारे भाषा संबंधी अवरोध आते हैं, संज्ञानात्मक अवरोध आते हैं, भावनात्मक अवरोध आते हैं, भौतिक अवरोध आते हैं, व्यक्तिगत अवरोध आते हैं, अन्य अवरोध। इफेक्ट कम्युनिकेशन में जो बैरियर आते हैं वो सब यहाँ पे है, ठीक है, उसके प्रकार। अब है हेलो इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन एक बार पीछे पूछा गया था पिछले सेशन में। एक संचार प्रक्रिया में जब दो या दो से अधिक संदेश प्राप्तकर्ता क्रियाशील होते हैं तब तक एक संप्रेषण द्वारा प्रेषित संदेश के आधार पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती है, तो वो हेलो इफेक्ट कहलाता है। अब है प्रस्ताव। प्रस्ताव को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, प्रपोजल। प्रपोजल, तो प्रपोजल हमारा क्या होता है, प्रपोजल किसी विषय के संक्षिप्त विचारों को जब हम विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम लोग प्रस्ताव कहते हैं। ईमेल। ईमेल हम लोग कहेंगे किसको, इसके द्वारा संदेश के लिखने तथा बोलने दोनों की ही सुविधा है। यह व्यक्तिगत संदेश के संप्रेषण में भी अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। यूआरएल का हमारा फुल फॉर्म जो है यहाँ पर है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर।
नेक्स्ट WW पूछे तो वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरव्यू देखिए, यहाँ पर जो है हमने पूरे के पूरे हिंदी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ इंग्लिश में और हिंदी दोनों में करवा दिए हैं। और कुछ ऐसे भी डेफिनेशन है जो खुद से लिख सकते हो, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इंटरव्यू हुए, रिपोर्ट हुए, ये इफेक्टिव राइटिंग हुए, रिपोर्ट राइटिंग हुए, ये सब जो है नॉर्मली क्वेश्चन है, तो आप अपने अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हम इस वीडियो में पूरा आपको हम दे दिए हुए हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, और सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और